चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं आसान, मज़ेदार, जायकेदार मटर पुलाव की ऐसी रेसिपी जिसे आप रोज़ ही बनाना चाहेंगे। ये जितना सादा नज़र आ रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मटर पुलाव तो आप कई बार बनाते होंगे, तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ये थोड़ी डिफरेंट है, हटके है और जायके में तो इसका जवाब नहीं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जायकेदार मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में डालूंगी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है ये कुकिंग ऑयल, शामिल कर दें। अब इस ऑयल में डालेंगे कुछ खुशबूदार गरम मसाले। 1 टेबलस्पून डालूंगी साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा तकरीबन 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, और इसमें डालेंगे लौंग 6 से 7 अदद। 5 अदद छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूंगी और 2 अदद बड़ी इलायची भी शामिल कर देंगे और 2 से 3 बादियान के फूल भी डालेंगे। मसालों के साथ ही मैं एक बड़ी प्याज लूँगी जिसे मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं मटर वाइट पुलाव बनाने जा रही हूँ, तो प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि बस इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन होने लगें। प्याज को ज़्यादा कलर दे दिया तो पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। देखिए प्याज जैसे ही हल्की हल्की सी आपको ब्राउन नज़र आने लगे, बस जी डाल दें इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। असल में अदरक लहसुन मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, इसलिए ये आपको लिक्विड ही लग रहा है। इसके साथ ही मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून के करीब है। अच्छा, इस पुलाव में हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यही हरी मिर्चें पुलाव को स्पाइसी बनाएंगी। साथ के साथ मैं मटर डाल दूँगी। अब मटर मेरे पास हैं 2 कप, फ्रेश मटर हैं, तकरीबन आधा किलो ये मटर थे, छीलने के बाद 2 कप रह गए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे नमक। अब सब चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाली है, उसे भूनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अदरक लहसुन का अगर कच्चापन रह गया तो पुलाव में अच्छी खुशबू नहीं आएगी। बस जी आप लोगों ने कवर लगाकर इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर पकाना है। तब तक अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल भी चली जाएगी और जो हमने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं वो भी अच्छे तरीके से भुन जाएंगी। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। बस जी इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे आधा कप दही, अच्छे तरीके से फेंट कर डालें। अभी तक तो आपको पुलाव नॉर्मल पुलाव की तरह लग रहा होगा, मगर अभी जो इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी ना, वो थोड़े डिफरेंट हैं, जो इस पुलाव को बेहद जायकेदार बना देंगे। दही के साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी मोटा कुटा हुआ सौंफ 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून। तो 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी देने लगी हूँ आपको। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आप इसी स्टेज पर डालें। सौंफ और धनिया डालने से पुलाव में यखनी पुलाव वाला टेस्ट आएगा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मिक्स कर लें और दही के पानी को खुश्क होने तक पकाएं। अब जो मैं इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट डालने लगी हूँ वो है मिक्स अचार। 1 टेबलस्पून भर के आप लोगों ने इसमें मिक्स अचार डाल देना है। अचार डालने से पुलाव का टेस्ट कोई इतना गज़ब का बनेगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो 1 किलो चावल में 1 टेबलस्पून भर के आप मिक्स अचार डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है, अचार जो हमने डाला था वो भी मिक्स हो चुका है। बस जी अब डालेंगे चावल के लिए पानी। तो मेरे पास यहाँ पर चिकन की यखनी रखी हुई थी, 3 गिलास मुझे पानी चाहिए थे, तो मैं 3 गिलास इसमें चिकन स्टॉक डालने लगी हूँ। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप सादा पानी डालें 3 गिलास, और साथ ही 1 से 2 चिकन क्यूब ऐड कर दें, तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, चिकन को बॉयल करने के बाद जो यखनी बच जाती है, आप लोग उसे ज़ाया ना किया करें, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया करें। जब भी चावल बनाएं या कोई सब्ज़ी बनाएं तो वो चिकन की यखनी पानी के तौर पर ऐड करें।
बड़ा ही जायकेदार पुलाव या फिर सब्ज़ी तैयार होगी इंशाल्लाह। अब देखिए यखनी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। इसमें डालेंगे चावल, जो कि मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रखे हुए थे, और चावल मैं 1 किलो इस्तेमाल कर रही हूँ। डबल स्टीम राइस हैं ये। चावल डाल दिए, अब हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को इस टाइम आप लोगों ने हाई कर लेना है। चावल जब भी डालें फ्लेम को हाई कर दिया करें। अच्छा, साथ के साथ मैं पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए तकरीबन 4 से 5 इसमें साबित हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। बस अब यखनी के पानी को ड्राई होने दें। जैसे ही बड़े बड़े से आपको बबल्स नज़र आने लगें, बस जी चावल को हमने दम पे लगा देना है। अच्छा, नमक मैंने डाला था 1 टेबलस्पून और अचार भी ऐड किया था, तो मज़ीद मुझे नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं है। कवर लगाकर 15 मिनट के लिए मैं चावल को दम पे लगाऊंगी, और 15 मिनट के बाद यकीन करें, आप अगर ये रेसिपी मेरे तरीके से बना लेंगे ना, तो बाकी पुलाव खाना भूल जाएंगे। ये मटर पुलाव को इतना जायकेदार बनेगा, आप सरप्राइज़ रह जाएंगे कि इतना सादा सा दिखने वाला मटर पुलाव इतना जायकेदार भी हो सकता है। तो मटर पुलाव की इस बेहतरीन जायकेदार रेसिपी को आप लंच में बनाएं या फिर डिनर में, मगर एक दफ़ा तो आप लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ये आपको बड़ा ही पसंद आएगा। रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।